रिसेंटली मुझसे किसी ने ये पूछ लिया कि आखिर चाइना पाकिस्तान का इतना पटता क्यों है, मतलब इन दोनों को इतना जचता क्यों है और चाइना हमेशा पाकिस्तान का साइड क्यों लेता है। तो दरअसल मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मुझसे ये बात पूछे हैं कि इमरान खान या फिर जो करंट पीएम है पाकिस्तान के, वे कोई शी जिनपिंग की माँ की नाजायज़ औलाद तो है नहीं कि जो कि किसी कुंभ के मेले में खो गए हो और बरसों बाद अब मिल रहे हैं तो इतना प्यार उमड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सियासी मामला है, मतलब राजनीतिक मामला है। इसमें अगर तुम किसी के लिए 5 रुपए का भी काम कर रहे हो ना, तो बदले में तुम उससे 500 लेना चाहते हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लगे हाथ इंडिया की आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया पर। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो सिर्फ यूपीएससी एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वे अपने आसपास चल रही देश विदेश की न्यूज़ को, खबरों को जान सके और क्या घटनाएं हो रही हैं इन सबको भी वो समझ सके। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भले ही किसी एग्जाम की प्रिपरेशन ना कर रहे हो तो फिर भी मेरे चैनल्स के साथ आप बने रहें। इससे मैं आपको जो है तो देश विदेश की सभी घटनाओं से मैं अवगत कराता रहूँगा। तो बस एक छोटा सा इंट्रो है। अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा है ना, और एक टीटीपी नाम का ग्रुप जिसे हम बोल सकते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो है तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान साइड में रहता है। आप पीछे मैप में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब ये टीटीपी जो जिस साइड में रहता है ना, उस साइड में पाकिस्तान की से पैर रखने तक की इजाज़त नहीं है। उधर उन्हीं का ही बोलबाला है, क्योंकि वो पूरी तरह से जो है तो पाकिस्तान से गुस्सा हो गए हैं। गुस्सा क्यों हो गए हैं? और सोचिए कि भारत में ही कोई एक राज्य जो है तो भारत के ही कानून ना चलने दे, वहाँ अपनी ही गुंडई जमाए, फिर भारत पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम चीज़ ना पाकिस्तान में भी हो रहा है कि वो जो बलूचिस्तान वाला रीजन है जहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पाकिस्तान की ही नहीं चलती। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पाकिस्तान तक की नहीं चलती, उसके गवर्नमेंट की ही नहीं चलती। यहाँ तक कि हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में ना वहाँ के राजनेताओं की नहीं चलती, वहाँ का पूरा जो होता सैनिक जो होता शासन चलता है पाकिस्तान में। लेकिन ये जो बलूचिस्तान वाला रीजन है, वहाँ उनकी सैनिक तानाशाही भी टाँटा फिसते हैं। वहाँ कुछ नहीं चलता, वहाँ सिर्फ चलता है क्या, AK-47 और ग्रेनेड। तो आखिर ये सब मामला क्यों है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो दरअसल बहुत पहले की बात है, मतलब कि ये कहानी बहुत पहले से ही चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जो है तो आतंकवाद को पनाह देता ही देता है। तो अगर वो आतंकवाद को पनाह देता है तो भाई ये बात वो खुद ही छुपाना चाहता है कि जो है उसके घर में ही रहे, दबदबा के बात रहे, और वह वर्ल्ड लेवल पे जो है तो अपनी एक शानदार एवं अच्छी डीपी दिखाना चाहता है कि लोग जो है तो उसकी चमचमाती डीपी देखे और यूनाइटेड नेशन उसे फंड दे। तो ऐसा करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको बेस्ट बोला कि बहुत अच्छी बात है, तुम जो कर रहे हो बहुत सही कह रहे हो बात। और वही जो टीटीपी है, मतलब कि जो बलूचिस्तान रीजन में रह रही है, उस समुदाय को उसने बोला कि बहुत बेकार कचरा है ये जो है तो कलंक है पाकिस्तान के नाम पर, इसने पाकिस्तान पे अशांति फैला के रखा। ऐसा वह टीटीपी के लिए जो होता स्टेटमेंट निकालता था। फिर क्या था, एक ना एक दिन तो आग लगनी ही थी। टीटीपी को भी आ गया गुस्सा, मतलब तहरीक तालिबान भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। और फिर क्या था, उसने बोला कि ए सुनो, तुमको जो बोलना हो ना तुम वो बोलो, लेकिन हाँ इस लाइन से ना इस पार तुम बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि अब ये हमारा रीजन है और हम जो है तो यहाँ के मालिक हैं, और इधर अगर तुम आए तो फिर अच्छा नहीं होगा। और फिर क्या था, भारत जो है तो उसका सपोर्ट करने लगा, और हाँ वो भारत की बात भी मानते थे। तो अब जैसे जैसे जो तो अफगानिस्तान में जो है तो तालिबान का कब्जा हो गया है ना, अब वो धीरे धीरे जो है तो आतंकवादियों का घर बनता गया। अभी मैं करंट की बात कर रहा हूँ, लगभग 1 साल तक। जी हाँ दोस्तों, और कजाकिस्तान की रिपोर्ट की हम बात करें या खुद रसिया की रिपोर्ट की हम बात करें, तो जो अफगानिस्तान है ना, वो करंट जो है तो टेररिस्ट का जो तो हब हो चुकी है, टेररिस्ट हब हो चुकी है। कहीं से भी कोई कांड करके जाओ और आप जो तो अफगानिस्तान में छुप सकते हो। वो जो तो
पूरा का पूरा टेररिस्ट हो गया। और लगे हाथ जो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई भी हो चली, मतलब तालिबान की और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। अब पाकिस्तान जो तो इधर से मिसाइल फेंक रहा है तो तालिबान उधर से मिसाइल फेंक रहा है। तो अब जो है तो लगे हाँ जो टीटीपी भी जो है तो पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है, वो भी अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है तो बगावत कर चुकी है। अब इन सब चक्कर में ना फंस रही है पाकिस्तान की जो है तो मासूम जनता। उसे जो होता है एक और ने कुदरत ने मार डाला बाढ़ के रूप में, और दूसरी ओर जो तो ये टीटीपी, तालिबान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है तो उनका जो है गला दबाए हुए है। अब पाकिस्तान की ये जो आवाम है वो किधर जाए, किसकी बात सुने, और यहीं पे हाथ मार लिया चाइना ने। वो आता है और पैसों का लालच दिखाकर वहाँ की लड़कियों को, औरतों को जो तो पाकिस्तान से जो तो तस्करी करता है और ले जाता है कहाँ, चाइना। चाइना का एक बहुत ही खूबसूरत सा सपना है। वो सपना ये है कि वह अपने चारों तरफ जो तक क्षेत्र कब्जा करे। जी हाँ दोस्तों, अब युद्ध के जरिए तो वह कब्जा नहीं करना चाहता, क्योंकि युद्ध में दोनों लोगों का नुकसान होगा। तो वह क्या कर रहा है कि जो गरीब देश है उनको ढेर सारा पैसा प्रोवाइड कर रहा है, और फिर क्या है उन्हें एक टाइम देता है, एक जो तो पीरियड देता है कि तुमको जो हो तो इतने दिनों के अंदर तुमको अपना पैसा पे करना है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें जो हो तो पैसा पे करना है, अगर नहीं कर सकते तो फिर हमारा कब्जा होगा तुम्हारे अंदर। यही हाल उसने श्रीलंका में किया, यही हाल वो जो है तो नेपाल में कर रहा है, और जो है तो बहुत सारे देशों में किया। पाकिस्तान में तो कर ही रहा है। पाकिस्तान को कितना सारा फंड दिया है ये तो आप मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में हर एक चीज़ जो है तो चीन से पूछ कर होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान अब चाइना की रखेल है। अब चाइना यह काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वह पूरे एशिया में अपना दबदबा बनाना चाहता है और खुद टॉप 1 पे आना चाहता है। क्योंकि जिस तरह अंग्रेजों ने पूरे एशिया को लूटा, ठीक जो तो चाइना भी उसी मार्ग पे चल रहा है। यही नहीं दोस्तों, वह एशिया में जो है तो अमेरिका की बढ़ते प्रभुत्व को कम करना चाहते हैं और पूरे पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन पे जो है तो अपना कब्जा करना चाहता है। यही नहीं, उसका विरोध भले छोटे मोटे देश कर रहे हैं, अमेरिका तो खुद ही उसका विरोध कर रहा है, पूरा यूरोप जो तो चाइना का जो तो विरोध कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक जो है तो चाइना को टैकल करना बहुत मुश्किल का काम है। कोई भी देश डायरेक्टली चाइना को टैकल नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना इतने आगे बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, चीन इतना आगे बढ़ चुका है, चाहे वह धन के मामले में हो, चाहे जन के मामले में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो। चाइना जो है तो टॉप 1 पे अब आता है। भले जो तो रिपोर्ट निकालने वाले अभी चाइना को दूसरे तीसरे नंबर पे डाल दे, वो अलग मैटर है, लेकिन जो रियलिटी है वो यही कहती है कि चाइना अब टॉप 1 पे आता है। अब चाइना को कंट्रोल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए अमेरिका बहुत सारे प्लान बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और जापान, ये 4 लोग मिलके एक क्वाड का ग्रुप बनाए हैं, और वो ये कहते हैं कि हम जो है तो ये जो पैसिफिक ओशियन है और इंडियन ओशियन है, इन रीजन में जो है तो चाइना को हम रोकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक योजना ही बनाते रह जाते हैं, और चाइना जो है तो सूर्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चाइना का, मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि करंट में उसका प्लान ही अचानक बदल गया। तो चाइना का जो पहले प्लान था वो ये प्लान था कि वह भारत पे कब्जा करे। जी हाँ दोस्तों, वह भारत को जो है तो पूरी तरह से एक बार फिर से हराना चाहता है, बुरी तरह से। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सबको देख रहा है, तो उसका जो प्लान है ना, उस पर भगवान ने पानी फेर दिया, और उसके यहाँ खुद जो है तो राजनीतिक दलों में फूट, लोगों में अशांति, वहाँ आंदोलन, करंट गवर्नमेंट के खिलाफ जो है तो प्रोटेस्ट चालू हो गए। खुद कोरोना जो है तो चीन ने पूरे देश में फैलाया था, और मतलब कि वह खुद जो है तो कोरोना से इतना ज़्यादा जूझ रहा है, उसके यहाँ जो तो हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे हैं। अब चीन इतना विकसित है कि वहाँ जो तो खुद सोचिए कि हॉस्पिटल की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तो आप सोच ही सकते हैं कि चीन अब जो तो अपने ही जाल में फंस गया है। तो अब चीन का जो पहले का प्लान था इंडिया पे जो है तो अटैक करना, उसको जो है तो चारों तरफ से घेरना,
पाकिस्तान की मदद से घेरना, श्रीलंका की मदद से घेरना। तो अब वो प्लान जो है तो पीछे ही रह गया। अब उसका पहला मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई कि उसे अब खुद जो है तो घरेलू अशांति को संभालना है। जी हाँ दोस्तों, सिविल वार को संभालना है। तो चाइना अभी फिलहाल जो है तो सिविल वार को संभालने में पूरी तरह से बिजी है। चाइना का सक्सेस होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है तो उसके कुदरती सोर्सेज का। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि उसके यहाँ कोयला भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और बहुत भारी मात्रा में होता है। लोहे की या तो पूछे ही ना, लोहे की जितने भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं ना जो उसे अमीर बना सकती हैं, वो सब जो है तो चाइना में ही होती हैं। और चाइना का एक स्लोगन है कि पहले तुम मांग बढ़ाओ। जी हाँ दोस्तों, पहले तुम मांग बढ़ाओ, फिर उसके बाद चीज़ें तो ऑलरेडी बिकेंगी। जब मांग होगी तब तो चीज़ें बिकेंगी ही बिकेंगी। तो बस एक छोटा सा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मैं हूं विवेक पांडे और आई होप कि आपको वीडियो यह ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।